आपने अपनी जिंदगी में हो सकता है बहुत सी गुफाएं देखी होंगी, लेकिन जैसी वियतनाम में है वैसी तो बिल्कुल नहीं देखी होगी। वियतनाम में हैंग सोंग डोंग नाम की एक गुफा है जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इस गुफा के अंदर से ऐसी ऐसी स्केरी साउंड आती हैं जिनको सुनकर लोग कांप जाते हैं। 9 किलोमीटर लंबी इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल और नदी ये सब है। लाखों साल पुरानी इस गुफा को साल 2013 में पहली बार टूरिस्टों के लिए खोला गया। आपको जानकर शौक लगेगा कि हर साल सिर्फ 200 से 300 लोगों को ही यहाँ जाने की परमिशन मिलती है। गाइस, क्या आपने इससे बड़ी गुफा देखी या सुनी है? तो हमें कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूजीलैंड में गिसबोर्न एयरपोर्ट दुनिया का ऐसा अनोखा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीचों बीच से ट्रेन होकर गुजरती है, जिसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब एयरपोर्ट कहा जाता है। असल में गिसबोर्न एयरपोर्ट के रनवे से रेलवे लाइन गुजरती है जहां प्लेन के साथ साथ ट्रेन भी गुजरती है। कई बार प्लेन को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाती तब तक प्लेन को उड़ने नहीं दिया जाता। रनवे की सर्विस रात 8:30 बजे तक बंद हो जाती है, लेकिन यहाँ ट्रेन की सर्विस लगातार चलती रहती है। बताया जाता है कि एक दिन में इस रनवे से 60 प्लेन उड़ाए जाते हैं। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के ईस्टर्न पार्ट में कावा इजेन नाम का वोल्केनिक आइसलैंड स्थित है। यह वोल्केनिक आइलैंड 5452 मीटर ऊंचा है। यह आखिरी बार साल 99 में फट गया था। इस वोल्केनिक आइलैंड से नीले रंग का लावा निकलता है और इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एसिड का तालाब है। यहाँ जाने वाले टूरिस्ट को केमिकल मास्क लगाकर जाने की एडवाइस दी जाती है। इस वोल्केनिक आइलैंड से निकलने वाली गंध से हेल्थ खराब हो सकती है। इस वोल्केनिक आइलैंड से नीले रंग का लावा निकलता है। अपनी इस क्वालिटी के लिए ये वोल्केनिक आइलैंड पृथ्वी के और बाकी वोल्केनिक आइलैंड से डिफरेंट है। इस जगह को लेकर इंडोनेशिया के लोगों का कहना है कि जब वोल्केनिक आइलैंड की दरारों से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन से मिल जाने के कारण आग का रंग अपने आप नीला हो जाता है। गाइज, आपने कभी ऐसे अद्भुत आइलैंड के बारे में सुना है तो हमें वीडियो में कमेंट करें। अमेरिका के रैपर लील उर्जी वर्ट ने इस साल फरवरी में अपने माथे पर गुलाबी रंग का डायमंड जड़वाया। उर्जी वर्ट ने इस बेशकीमती हीरे को अपने माथे पर अपने शौक के लिए जड़वाया था। लील उर्जी वर्ट ने अगस्त में एक सिंसिंग प्रोग्राम किया था जिसमें वे फैंस की भीड़ में चले गए। इस दौरान किसी फैन ने उनका हीरा खींच लिया। वर्ट ने कहा, मेरा रोलिंग लाउड में एक शो था और मैं भीड़ में कूद गया। किसी ने वो डायमंड मेरे माथे से बाहर निकाल दिया। उनके माथे पर लगे डायमंड की कॉस्ट $24 मिलियन यानी कि 174 करोड़ रुपए है। एक लड़की अपने पहले जन्मदिन पर 8 साल की कैसे हो गई? आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ। फिर साल 1897 से 1903 तक कोई लीप ईयर नहीं आया। जैसे 4 साल को 4 से डिवाइड किया जाता है वैसे ही सेंचुरी को 400 से डिवाइड किया जाता है। सेंचुरी 800, 1600, 2000 आसानी से 400 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये लीप सेंचुरी ईयर है। लेकिन 1700, 1800 और 1900 सेंचुरी लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए 1896 के बाद लीप ईयर 19 सेंचुरी में होना था, लेकिन 19 सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं होती। फिर 19 सेंचुरी के बाद लीप ईयर 1904 में आया और फिर 29 फरवरी 1904 को उसका पहला जन्मदिन हुआ। उस दिन उस लड़की का पहला बर्थडे बनाया गया, तब वो 8 साल की हो गई। इंडिया में ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनकी फीस सुनकर आपको झटका लग सकता है। दादून स्कूल देहरादून में स्थित है। ये इंडिया के सबसे महंगे और बेहतरीन स्कूलों में से एक है। इसमें एडमिशन के लिए 3 से 4 लाख रुपए डोनेशन फीस देना होता है। इस स्कूल से राजीव गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, करण थापर जैसे मशहूर लोग पढ़े हैं। इसकी सालाना फीस 10 से 11 लाख रुपए है। द SC इंडिया स्कूल ग्वालियर में है। इसे इंडिया के सबसे महंगे स्कूलों में से एक माना जाता है। इसे सरदार स्कूल भी कहा जाता है। सलमान खान, मुकेश अंबानी, अनुराग कश्यप, अरबाज खान जैसे सितारे यहाँ पढ़े हैं। यहाँ की सालाना फीस 12 से 13 लाख रुपए है। मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर में है। ये स्कूल इंडियन और NRI के बीच पॉपुलर है। यह इंडिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है और इंडियन कल्चर के सम्मान के लिए जाना जाता है। इस स्कूल से इंद्र सिन्हा, विवेक ओबरॉय जैसे सितारे यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। यहाँ की सालाना फीस भारतीय छात्र के लिए 6 से 7 लाख रुपए है। जर्मनी में 92 पैसेंजर को लेकर उड़ा एक विमान गायब हो जाता है और 35
45 साल बाद अचानक ब्राजील की जमीन पर उतरता है। सन 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस के एक विमान ने जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरी। 18 घंटे के बाद विमान को लैंड करना था, लेकिन कुछ घंटों बाद यह आसमान में गायब हो गया। हैरानी की बात यह है कि ठीक 45 साल बाद सन 1989 में इसी विमान ने ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब कुछ ऑफिसर्स ने जहाज के अंदर जाकर देखा तो सभी पैसेंजर के कंकाल कुर्सियों पर बैठे मिले, और तो और पायलट का भी कंकाल ही था। तो फिर प्लेन लैंड किसने कराया?